नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर और इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 23 सितंबर। ये है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर को 116वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, बिहार में ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर में। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह था। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और निबंधकार थे। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो मैट्रिक इन्होंने 1928 में पास किया था मोकामा घाट हाई स्कूल से, जबकि बीए ऑनर्स की डिग्री उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में लिया था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, आत्मजयी, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। अन्य रचनाएं भी हैं जैसे कि आग की भूख, आशा की दीपक, कलम, आज उनकी जय बोल, गीत अगीत, चांद एक दिन इत्यादि आदि रचनाएं हैं। पुरस्कार और उपाधि में देखा जाए तो इन्हें भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण भी दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न, हाल ही में 19वां दिव्य कला मेला का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। यह दिव्य कला मेला का फोटो है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। इनका उद्घाटन कौन किए? तो वहाँ के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री एस अब्दुल नजीर द्वारा किया गया। अब ये मेला कब से कब तक चलता है? 19 से 29 सितंबर तक चलता है, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ साथ खाद्य सामग्री के स्टॉल भी प्रदर्शित किए जाते हैं। इस मेला का महत्व क्या है? तो एनडीएफटीसी योजना के तहत 10 लाख दिव्यांग लाभार्थियों को 40 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। साथ ही साथ सीएसआर की भागीदारी से एचपीसीएल, गेल इंडिया और आईओसीएल ने भी सहायक उपकरणों का वितरण करने का काम किया है। 19वां दिव्य कला मेला में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम कितने 100 दिव्यांग कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, जो वोकल फॉर लोकल को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 का आयोजन पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका आयोजन कब से कब किया गया था? तो 17 से 21 सितंबर के बीच। इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों के न्यायपूर्ण और कुशल उपयोग के लिए संवाद तथा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका विषय क्या है? तो ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना है, वैश्विक जल स्वच्छता और स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस सम्मेलन के द्वारा ज्ञान को साझा करने में, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी 6 को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभ्यास स्टर्न ब्रिज का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका सही उत्तर है भारत और ओमान के बीच। यह भारत और ओमान की सेनाएं के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में भारत और ओमान के बीच अभ्यास स्टर्न ब्रिज का कैवा संस्करण पूरा किया गया? तो 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ हुआ? ओमान के शहर मसीरा में किया गया।
जिसमें किन्होंने भाग लिया, तो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ओमान राफो के बीच युद्धाभ्यास किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2024 का कहाँ आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है बुडापेस्ट, हंगरी, जिसमें भारत ने पुरुष और महिला श्रेणी में दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फीडे शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में किया गया, जिसमें भारत ने ओपन और महिला श्रेणियों में दोनों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ठीक है, अब ये जो गोल्ड मेडल जीते हैं ओपन श्रेणी यानी कि पुरुष वर्ग में, उस ट्रॉफी का क्या नाम है? तो हैमिल्टन रसेल कप। जबकि महिला श्रेणी में जो ट्रॉफी मिला है उसका क्या नाम है? तो बेरा मेंचिक कप। फीडे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका गठन एक गैर सरकारी संस्था के रूप में हुआ था, जो कि इसको मान्यता मिला वर्ष 1999 में। किसके तरफ से? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से मिला, जो वैश्विक खेल के रूप को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है इंडिया ए की टीम ने। यह है इंडिया ए की टीम। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब इंडिया ए ने जीता है। इस मैच में इंडिया ए ने इंडिया सी को कितने रन से हराया? तो 132 रन से हराकर मैच जीता। अब स्कोर कार्ड की बात करें तो पहली पारी में इंडिया ए ने 297 रन बनाए, जबकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस तरफ से बल्लेबाज रहे शाश्वत रावत, जिन्होंने 124 रन की पारी खेली। जबकि इंडिया सी ने पहली पारी में 234 रन बनाए। इनके तरफ से अभिषेक पुरेल ने 82 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में इंडिया ए ने 286 रन पर पारी घोषित कर दिया, जिसमें रियान पराग 73 और शाश्वत रावत ने 53 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया सी 218 रन ही बना पाई। इनको कुल लक्ष्य मिला था 350 का, लेकिन ये 218 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसके कारण ये 132 रनों से मैच हार गई। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किन्हें चुना गया? तो शाश्वत रावत को चुना गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर्स के साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट ने अपनी साझेदारी 5वें साल जारी रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। ये आप रोहित शर्मा को देख सकते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के लोगों के साथ। इसके बारे में जानते हैं। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट ने भारतीय ओडीआई कप्तान रोहित शर्मा के साथ 5वें साल बॉन्ड जारी रहने की घोषणा की है। अब इस बॉन्ड का उद्देश्य क्या है? इसमें विज्ञापन दिखाया जाएगा, सीमेंट के ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, जिससे भारत में जेकेएलसी को लोकप्रियता प्राप्त हो सके, यानी कि लक्ष्मी सीमेंट को लोकप्रियता प्राप्त हो सके। और जेकेएल सीमेंट ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? अरुण शुक्ला है। अगला प्रश्न है, 25वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA आईफा का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है जयपुर, भारत। ये तो है। इसके बारे में जानते हैं। 25वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा का आयोजन भारत के गुलाबी शहर जयपुर में किया जाएगा, क्योंकि जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। इसका आयोजन कब से कब होगा? तो 7 से 9 मार्च 2025 को किया जाएगा। इससे पहले भारत में आईफा का आयोजन वर्ष 2019 में कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया था। अब इस आईफा 2025 को लेकर राजस्थान सरकार ने कुछ अपने बजट की घोषणाएं की हैं। जैसे कि कुल बजट रखा गया है 100 करोड़। तो इसमें 100 करोड़ में केवल राजस्थान सरकार ही नहीं देगी, इसमें राजस्थान सरकार का योगदान होगा 50 करोड़। इसके अलावा राजस्थान औद्योगिक एवं निवेश निगम यानी कि RIICO के द्वारा 20 करोड़ दिया जाएगा, तथा पर्यटन विभाग के द्वारा 30 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक
इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF में विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत ने IPF के तहत क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, IPF ओवर रीचिंग व्यवस्था के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब IPF व्यवस्था क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके 4 पिलर हैं। तो पिलर 1 में क्या आता है? व्यापार। पिलर 2 में क्या आता है? आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। पिलर 3 में क्लीन इकोनॉमी। पिलर 4 में फेयर इकोनॉमी। और पिलर 3 के अंतर्गत जो भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसके क्या मायने हैं? तो पहला हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत IPF सदस्यों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन और उत्सर्जन में कमी लाना। दूसरा निवेश और क्षमता निर्माण को बढ़ाना। इसके तहत भारतीय कंपनियों के वैश्विक मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है। पिलर 4 के समझौते के अंतर्गत भारत ने क्या क्या हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें पारदर्शी और पूर्व अनुमानित व्यापार और निवेश की व्यवस्था की गई है। इसके तहत क्या होगा? तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, घरेलू संसाधन जुटाने हेतु पहलू में समर्थन करना और साथ ही साथ सूचनाओं को साझा करने पर भी जोर दिया जाएगा। तीसरा जो IPF ओवर रीचिंग व्यवस्था पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे इसके क्या मायने हैं? इसके तहत IPF से जुड़े अलग अलग समझौते पर मंत्री स्तरीय लेवल पर उच्च स्तरीय निगरानी एक फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। अब IPF क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, सदस्य कितने हैं? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2022 में। कहाँ? जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके सदस्य देश हैं 14 और इन सदस्य देशों के नाम कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या है? IPF का उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और समृद्धि के लिए IPF सदस्यों के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, क्वाड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विल्मिंगटन, USA। यह फोटो देख सकते हैं क्वाड लीडर्स के बैठकों के साथ। इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में क्वाड लीडर्स 2024 का छठा समिट संयुक्त राज्य अमेरिका के विल्मिंगटन शहर में आयोजित किया गया जिसमें क्वाड के सभी देशों ने भाग लिया। अब इस जो क्वाड लीडर समिट हुआ था 2024 उसमें कुछ घोषणाएं की गई है। तो इस घोषणाएं के तहत देख लेते हैं क्या क्या घोषणाएं हुई है। तो क्वाड विल्मिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इस घोषणा पत्र के तहत क्वाड के सदस्यों ने वैश्विक कल्याण के एक शक्ति यानी कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के शब्दों को दोहराया है। इसके अलावा क्वाड कैंसर मूनशॉट की घोषणा की गई है। इसके तहत स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। इसके तहत गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के लिए भी घोषणा की गई है। इसके लिए क्वाड के सभी देश मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो मेन महत्वपूर्ण चीज है इसमें भारत मॉरिशस में अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत जो है ना क्वाड सदस्यों को अंतरिक्ष सहयोग में मदद मिलेंगे। साथ ही साथ मौसम की घटनाओं और जलवायु प्रभाव की आसानी से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा समुद्री पहल के लिए भी घोषणा की गई है जैसे कि मेरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द विंडो पैसिफिक। इसके तहत समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।
अब इसी क्वाड लीडर्स जो 2024 हुआ था, उसी में क्वाड लीडर समिट 2025 के लिए भी घोषणा कर दी गई है। क्वाड एट द सीप ऑब्जर्वर बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि क्वाड लीडर समिट 2024 ये अमेरिका में आयोजित हुआ था, लेकिन जो अगला क्वाड लीडर समिट है 2025 का, वो हमारा प्यारा भारत में इसका आयोजन होगा। अब क्वाड के बारे में जान लेते हैं। तो क्वाड का फुल फॉर्म हो गया क्वाडिटोरियल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में हो रहे विवादों का हल निकालना तथा क्वाड सदस्यों के प्रति समर्थ व्यक्त करना है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।